मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर बड़ी राहत राहुल गांधी को मिल गई है। अब आप सोचेंगे कौन सा एफआईआर, क्योंकि अक्सर राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की जाती है और आमतौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। तो क्या पूरा मामला है, आपको बता दें कि राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह की अपमान करते हुए एक भाषण दिया है, या गृह मंत्री अमित शाह का या अपमान किया है, या उनकी बेइज्जती करते हुए भाषण में कोई बात कही है, टिप्पणी कही है। तो ये याचिका जो है दर्ज कराई जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही, एक नेता के द्वारा ही। लेकिन सबसे दिलचस्प है कि बात अमित शाह की जा रही है, किस राज्य में की जा रही है, लेकिन अमित शाह ने दर्ज नहीं कराई है और ये दर्ज जो है दूसरे राज्य के लोग करा रहे हैं। और इसको लेकर जो है अभिषेक मनु सिंह भी, जो अपने आप को कांग्रेस का भी बताते हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित वकील भी हैं, और बहुत बार उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में पक्ष भी रखा है राहुल गांधी का, और बहुत बार जो है उन्हें इंसाफ या जीत भी दिलाई है। क्योंकि आपको याद होगा राहुल गांधी के खिलाफ एक और मामला आया था जिसमें मोदी सरनेम को लेकर खूब बवाल मचा था, और इस कगार तक जो है स्थिति आ गई थी कि राहुल गांधी की सदस्यता तक रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी ने ये कह दिया था, इस प्रकार का मिलता जुलता बयान दिया था कि सभी मोदी सरनेम, मतलब सभी जो चोर होते हैं उनका ये मोदी सरनेम ही क्यों होता है, जिसे मिस इंटरप्रेट करके कह दिया गया कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, ताकि ये एक मैसेज चला जाए कि राहुल गांधी मोदी विरोधी नहीं बल्कि मोदी सरनेम विरोधी है और मोदी कम्युनिटी विरोधी है। और इसको लेकर निचली अदालतों ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकंजा कसा, राहुल गांधी की सदस्यता तक चली गई। लेकिन यही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो अभिषेक मनु सिंह भी ही राहुल गांधी का पक्ष लेते हैं और राहुल गांधी को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। और अब इसी तरीके से राहुल गांधी पर आपको याद होगा बीच में एक और मैंने खबर चलाई थी कि राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है इस विषय पर कि राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर उन पर जो है शिकंजा कस गया है, या जो है लोगों ने एफआईआर कर दी है। तो ये बहुत सारे एफआईआर जो है होते रहते हैं, कभी राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर, कभी राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को कुछ कह दिया है, कभी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कह दिया, कभी गृह मंत्री को कह दिया, तमाम तरीके की बातें चलती रहती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसे निचली अदालत जो है सीरियसली लेती है और राहुल गांधी के खिलाफ मामला चला जाता है, और अब कुछ मामले जो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट बहुत बेहतरीन तरीके से जो है पक्ष सुनती है और न्याय करती है। तो एक और बहुत ही बड़ी राहत जो है यहाँ पर मिली है राहुल गांधी को, और बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि एक बार फिर से राहुल गांधी को जो है उनकी सदस्यता खोने पर मजबूर कर दिया जाएगा, राहुल गांधी के खिलाफ एक जो है जाल फेंक दी जाएगी और इसमें जो है राहुल गांधी को फंसाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी के बदौलत राहुल गांधी सुरक्षित हैं, राहत मिली है, बड़ी राहत। और ये अब दलील सबसे दिलचस्प है कि क्या दलील दी गई है जिसकी वजह से राहुल गांधी को ये राहत मिली है। दरअसल राहुल गांधी के पक्ष में जो प्रतिष्ठित वकील अभिषेक मनु सिंघवी उतरे थे, उन्होंने कहा कि ये बात गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कही गई है, तो ए के बारे में अगर बी ने कहा है तो सी को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सी आखिरकार किस आधार पर जो है कंप्लेन कर रहा है, या उसे किस हिसाब से परेशानी हो रही है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, तो अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के बारे में कर रहा है और जो गलत है, तो टिप्पणी करने वाला या टिप्पणी करने वाला तो चलो आप राहुल गांधी को समझ लीजिए, जिसके ऊपर टिप्पणी की गई है गृह मंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं एफआईआर, गृह मंत्री क्यों नहीं आपत्ति जता रहे, तीसरा इंसान कहां से आ जाता है और कह देता है कि नहीं ये बात गलत हुई है। ना वो उस कम्युनिटी का है, ना राहुल गांधी ने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कहा है, कि क्योंकि मोदी सरनेम को लेकर एक बताया था ना कि बात कहीं गुजरात में या ये बात जो है कहीं और का हुआ था और किसी और राज्य का, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, शायद गुजरात की बात थी, केरला का हुआ था या केरला की बात थी और गुजरात में एफआईआर दर्ज, कुछ इसी प्रकार की बात हुई थी। तो अब ये जो मामला है इसमें भी यही बात कही गई है कि व्यक्ति को अगर टिप्पणी की गई है गृह मंत्री अमित शाह को, तब तकलीफ गृह मंत्री अमित शाह को होनी चाहिए। ये तीसरा व्यक्ति कहां से आके बोल रहा है, ना उसका समुदाय से लेना देना ना किसी चीज से, तो वो आखिरकार किस आधार पे बोल रहा है। तो इस मुद्दे को, इस सब्जेक्ट को आगे लेते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी का पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर
राहत दी है और राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया है। तो खैर अभी राहुल गांधी के लिए राहत तो है, लेकिन अभी एक दूसरा मुद्दा है जिसको लेकर शायद मुश्किल में राहुल गांधी फंस सकते हैं, क्योंकि इंडियन स्टेट का पूरा मामला है। फिर से वही बात आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी को खुद तो कुछ करना नहीं होता है, खुद तो गलत करते हैं, और गलत कोई दिखा दे कि हाँ भाई बीजेपी ने गलत किया है तो बस उसकी लंका लगा देते हैं। और वही हुआ है राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी ने भेद खोल दिया आरएसएस का, मोहन भागवत का, तो बीजेपी ने उल्टा राहुल गांधी को फंसाने का प्रयास कर दिया और राहुल गांधी के इंडियन स्टेट को लेकर बवाल मच गया, जो कि इंडियन स्टेट का मतलब राष्ट्र होता ही नहीं है, इंस्टीट्यूशन होता है, और इसको लेकर न जाने क्या कुछ अब आगे होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को जो राहत मिली है, और उसमें वकील अभिषेक मनु सिंघवी का बहुत बड़ा हाथ है, और ये पूरा मामला जो हुआ है अभी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अजीब अजीब खबर तो ये तक आ रही है कि 250 रुपए के लिए तक राहुल गांधी में शिकायत होगी। इसके बारे में जो है विस्तृत एक अलग वीडियो में बताया है, वो वीडियो जाकर देखिएगा। तो ये पूरी खबर है, आपको कैसी लगी ये पूरी खबर? राहुल गांधी को लेकर आपकी क्या राय है? आखिर क्यों राहुल गांधी पर ही बार बार भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो रही है? क्या राहुल गांधी को ही सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष में है, या विपक्ष में होते हुए वो पक्ष का काम कर रहे हैं? कहने का मतलब है शैडो प्राइम मिनिस्टर वाले काम कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ गई है। इसलिए कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।